कौन इनकी बातों को मानता है और कौन इनकी मांगों को पूरा करता है। सरकार उस रिक्त पद पर फिर से क्यों नहीं हम लोग को बहाल किया। इस बात से अवगत कराएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। हो सकता है कि कुर्सी नीतीश कुमार को हम लोग 12,000 परिवार हैं जो परीक्षा दिए हैं। राजधानी पटना के बीरचंद पटेल पथ पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा है और ऐसे में यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का पार्टी कार्यालय भी है। तो साफ तौर पे जेडीयू के बाद अब सीधे तौर पे आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं परिचारी, और साफ तौर पे जो धांधली हो रही है उसमें बंद करने की मांग को लेकर सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ प्रदर्शनकारी पहुँच चुके हैं। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर, भारत माता का झंडा लेकर पहुँचे हैं। और पिछले 15 सालों से जब इनकी आवाज़ को नहीं सुना गया तब ये लोकतांत्रिक तरीके से पहले गर्दनी बाग और अब राजनीतिक दलों के पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं ताकि इनकी मांगों को सुना जा सके। काफ़ी गंभीर मसला है, चुनाव है बिहार विधानसभा का, और ऐसे में सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पे आप देख रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या है। ये तो हम समझ चुके हैं कि आप लोगों की डिमांड है, 15 सालों से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी दफ्तर पहुंचने का मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं? हम लोग परिचारी संघ के उम्मीदवार हैं। हम लोग जिले स्तर पर ग्रुप डी का वैकेंसी निकली थी 2011 में, कहीं 12 में, कहीं 16 में, कहीं 18 में। उस समय हम लोगों ने आवेदन किया था। उस समय किसी ज़िले में रिक्ति की खुलासा की गई थी, किसी ज़िले में नहीं किया गया था। हम लोगों ने उसमें आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद उस किसी ज़िले में सभी अभ्यर्थियों का पैनल बनाया गया था। पैनल बना करके जिला अधिकारी उस समय नियुक्ति प्राधिकार हुआ करते थे। उन्होंने कुछ लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट का जो कलेक्टर साहब से जुड़ाव था वहाँ से रिक्तियाँ प्राप्त करके कुछ लोगों को बहाली की है। उस समय सिर्फ साइकिल चला करके ही सभी लोग को नौकरी दे दिया गया। हम लोग को पैनल में उसी समय से रखा गया। हम लोग प्रतीक्षारत में थे। जी नहीं, कांटेक्ट नहीं, सरकारी नौकरी ग्रुप डी चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्ति किया गया था। और चतुर्थ वर्ग में प्रत्येक साल कर्मचारी रिटायर करते हैं। रिटायर करने में सरकार को सूचना देती है। सरकार उस रिक्त पद पर फिर से क्यों नहीं हम लोग को बहाल किया। हम लोग को प्रतीक्षा में रखा गया। हम लोग को कोर्ट में आए, कोर्ट से आदेश भी गया, उसके बावजूद भी नहीं हम लोग को रखा गया। और एक ऐसा समय आया, ये नीतीश कुमार कुत्ते बिलाई मुख्यमंत्री के अथी में, कि इन्होंने अपने कैबिनेट में निर्णय लिया कि जितने भी जिला में विज्ञापन निकला था, जितने भी पैनल में लोग हैं, उनका एक परीक्षा लिया जाएगा। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सभी जिला से अपना रिक्ति मंगवाए। रिक्ति की गणना हम लोग को मौखिक सुना गया। सचिवालय में किसी सचिव के यहाँ हम लोग मिलते जुलते रहे, बोला कि 33,000 रिक्तियाँ आ चुकी है। जब हम लोग को मौका मिला कि आप लोग आवेदन करिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर हम लोग आवेदन किए। आवेदन करने के बाद हम लोग को परीक्षा लिया गया। परीक्षा में हम लोग कितने अभ्यर्थी थे उसकी गणना हम लोग को पता चला कि टोटल 12,000 पूरे 2500 जिला से आए हैं। 2500 जिला के अभ्यर्थी 12,000 परीक्षा दिया है। और परीक्षा में आप लोग भी सुने होइएगा कि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं उसका रिजल्ट निकाला जाता है। अब तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। और कैसे किस जिला में कितना रिक्तियाँ हैं वो बिहार कर्मचारी और ये सामान्य प्रशासन विभाग या चोट्टा ये मुख्यमंत्री मिलकर किसी जिला में 5-10 करके सभी को बहाल कर लिए हैं। और उसी पद का पुनः ये रिक्ति मंगा करके और नए वैकेंसी भी निकाल दिए। हम लोग परीक्षा दिए। हम लोग अपने कैटेगरी का जो उनका नियम था उसको न्यूनतम अर्हता को पार करके पास कर चुके हैं। हम लोग का न रिजल्ट का पता है न नियुक्ति के पता है। इसके लिए हम लोग बार बार जिला से लेके राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन सभी जगह किया। गर्दनी बाग से लेकर सभी नेता मंत्री के यहाँ आए। जदयू कार्यालय पर हम लोग, ये दूसरा बार हुआ।
हम लोग तेजस्वी जी से कितनी उम्मीद है? तेजस्वी जी से वहाँ सरकार के सचिव किसी ने कहा है कि ये हम लोग की बस की बात नहीं है, ये करेंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो वहाँ से निराशजनक बात हुआ तो हम लोग आए कि ये नीतीश इनके प्रतिपक्ष नेता के यहाँ कि भाई आप भी तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को। संख्या इतनी है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि कुर्सी पर नीतीश कुमार को हम लोग 12,000 परिवार हैं जो परीक्षा दिए हैं। 12,000 में बुझिए कि हर परिवार में 5 से 7 लोग वोट तो है ये है, उनको तो बिल्कुल ये वोट से हाथ धोना पड़ेगा, कुर्सी से इनको उतारना पड़ेगा। और साथ साथ हम लोग के अगल बगल के जो परिवार है वो अपने दुख दर्द को सुनाएंगे, कहेंगे हम लोग उनको वोट मत दीजिए, उसको गद्दी से उतारिए। ऐसे उम्मीदवार को हम लोग चुनेंगे जो हम लोग को। कितनी संख्या भी है? हम लोग पूरे 12,000 अभ्यर्थी है। तो साफ तौर पे 12,000 जो परिचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है राजधानी पटना में, क्योंकि पिछले 15 सालों से इनकी मांगे नहीं मांगी गई। हालांकि अब प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद हो चुके हैं। भी आ गया विपक्ष का जो काम है, विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी लगातार तो बोल ही रहे हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं। सर, हम लोग को मार के भगा दिया गया। भाई मार के ये जगह जो है ना धरना प्रदर्शन का नहीं है, तो आप अपनी मांग को लेकर के जहाँ चिन्हित किया गया वहाँ गर्दनी बाग में रहिए। आपका तो जी आपको सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। प्रशासन के लोग भी अब इन्हें समझाने बुझाने में लगे हैं, लेकिन ये लगातार प्रदर्शन जारी है। देखना होगा कि सरकार या पक्ष या विपक्ष कौन इनकी बातों को मानता है और कौन इनकी मांगों को पूरा करता है। फिलहाल ये प्रदर्शन का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार को कितनी गंभीरता से इनकी बातों को मानना चाहिए ये सरकार बखूबी समझती है। सहयोगी विकास के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।